जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री होती है, वैसे ये बाउंड्री है। और इस साइड वाला ये जो है पाइपलाइन के अंदर जा रहा है पानी, और ये यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे अपने खेत में निकले। और रास्ते में मिले हमें 1 2 3 4 पीपल। करता है ये पानी और आगे फेंकता है। 20 साल पुराना है, जो कि आगे जाके देखेंगे हमारे खेत में ही एंड होगा। और ये जो हम देख रहे हैं, ये दिस इज़ द बाउंड्री बिटवीन द टू विलेजेस। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री होती है, वैसे ये बाउंड्री है। और इस साइड वाला ये जो है ये बाक्सर है, और ये जो है वो खैरपर है। और एक लाइन का फ़र्क है सिर्फ। और जो ज़्यादातर बाउंड्रीज़ होती है जैसे विलेजेस में, यहाँ पे तो जैसे ये बीच में टिब्बा है मिट्टी का, ये जो हमें दिख रहा है ये बाउंड्री है। तो सारे विलेजेस में ये नहीं होती, क्योंकि जो ये जो एरिया है हम जहाँ पे खड़े हैं, ये पहले रेगिस्तान एरिया था। तो लोगों ने टिब्बों को प्लेन कर कर के ज़मीनें बना ली और खेती करने लग गए। तो उसकी वजह से ये जो बीच में बाउंड्री है ये छोड़ दी, और इस पे किसी ने इसको प्लेन नहीं किया। और बाउंड्री पे हमें दिख रहा है एक काफ़ी बूढ़ा पीपल, जो कि तकरीबन 60-70 साल का होगा या उससे भी पुराना होगा। और डिफरेंस ये होता है कि अगर आप इस बाउंड्री का है तो मतलब ये कुछ फीट का ही फ़र्क इनमें, पर डिफरेंस ये है कि अगर आप की ज़मीन इस साइड है तो आपको इस गांव के मोगे से पानी लगेगा, और अगर उस वाली साइड है तो उस गांव के मोगे से पानी लगेगा। तो ये बाउंड्री खैरपर और बाक्सर के बीच में है। और हम खड़े हैं लंबी नहर पे, जिसमें तकरीबन आज पानी 1.5 इंच कम है। और अपना खेत काफ़ी दूर है यहाँ से, पर खेत में बोर का पानी, ट्यूबवेल का पानी अच्छा ना होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह लेके और पाइपलाइन लगा के बोर लगा रखे हैं। तो ये वो बाउंड्री है जो दो विलेजेस को अलग करती है। यहाँ पे इस एरिया के अंदर सभी बाउंड्रीज लगभग ऐसे ही हैं, क्योंकि ये सारा रेगिस्तान एरिया था। और पानी काफ़ी होने की वजह से, पंजाब का ये एरिया है, हरियाणा राजस्थान को टच करता है, वो हर एरिया है। तो पानी काफ़ी होने की वजह से लोगों ने मेहनत की, सारे जो टिब्बे थे उनको प्लेन किया और खेती होने लगी। तो आज पानी कम है, इसलिए बोर चला रखे हैं। बोर का पानी किन्नू को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, पर मजबूरी है, क्योंकि इस बार गर्मी जल्दी आ गई और उसकी वजह से प्यास तिस जो है बाग ने जल्दी कर दी। तो 2 मोटर लगाई हुई है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह लेके। एक तो ये रही जो कि सबमर्सिबल है, और एक वो वहाँ पे दिख रही, वो कुएं वाली मोटर है। और ये जो दिख रहा है ये वाला, ये पाइपलाइन का वो है, मतलब इसके अंदर से जाता है और वहाँ पे जनरेटर चल के बोर चल रहा है। तो ये बिल्कुल बाउंड्री है ये वाली। तो ये सरहदें होती हैं गाँव की, 2 गाँव के बीच में। और ये लंबी नहर, यहाँ से काफ़ी साफ दिखेगी ये बाउंड्री है जो ये वाली। और वो पेड़ नज़र आ रहे हैं जहाँ तक, ये पूरी लंबी बाउंड्री है। जनरेटर से मोटर चल रही है यहाँ पे, और इस पाइपलाइन के अंदर जा रहा है पानी। और ये यहाँ से तकरीबन
3 किलोमीटर आगे अपने खेत में निकलेगी पाइपलाइन, और हम खड़े खड़े वहाँ पे जाएंगे। और रास्ते में मिले हमें 1 2 3 4 पीपल, जिसमें 3 बड़े बड़े हैं, एक वो रहा, 2 ये रहे और एक वो छोटा सा। और ये वो बाउंड्री 2 गांव के बीच में है, जो ये साथ साथ चलती है। ऐसे खाड़े पे चलेंगे तो ये साथ साथ में जाएगी। और आगे हमें मिलेगा छोटा बाग किन्नू का, जिसके अंदर कणक बीजी हुई है, और ये आस पास डाणियाँ, और ये वो बड़े वाला पीपल। और ये किन्नू का बाग कणक में, और इधर कणक काट दी हाथों से और उसको रस्सी से रैप कर करके अलग अलग बंचेस बना दिए। और ये किन्नू के बाग में तकरीबन 5-6 साल तक के बाग में फसल हो जाती है। बस थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि जैसे कंबाइन से ये कणक नहीं निकल सकती, इसको हाथ से ही काट के निकालना पड़ेगा या रिपर से। कंबाइन से निकल तो जाती है पर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंबाइन वाले इतना टाइम लगाते नहीं हैं, और वही थोड़ा सा है। और जितने में 5-6 साल तक किन्नू कमर्शियल नहीं होता, उतने तक फसलें काफ़ी हेल्प करती हैं हमें फाइनेंशियली। तो इसके अंदर कणक नरमा हो जाता है। तो नरमा तो शायद पहले 3-4 साल तक की बीजना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में नरमे की हाइट ज़्यादा होने के कारण पौधों को हवा नहीं लगती। तो उसके बाद में छोटी फसलें हो सकती हैं, जैसे चना हो गया, या फिर और जैसे जो कम हाइट की फसलें हैं वो हो सकती हैं, जैसे मूंग हो गए। और कणक तो हो सकती है, कणक की हाइट छोटी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दिक्कत नरमे में ही आती है। और गुआर बीजें तो वो ज़्यादा बढ़िया हैं, क्योंकि एक तो गुआर सरसों हेल्प करते हैं सॉइल क्वालिटी को बेटर होने में, और उनमें थोड़ी सी सरसों में दिक्कत है कि तेला ज़्यादा आ जाता है, तो वो पौधों को भी इफ़ेक्ट करता है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा स्प्रे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे ही किन्नू के बाग या और भी कोई माल्टे का बाग है तो ऐसे ही तैयार करते हैं, और बीच में फसल बीज के 5-6 साल तक पौधे लगा देते हैं ऐसे, और पौधे ग्रो करते रहते हैं, साथ में फसलें भी मिलती रहती हैं। और जैसे ही 7-8 साल का हो गया, फसल इसके अंदर होनी बंद हो जाएगी, स्पेस कम हो जाएगा, तब ये खुद कमर्शियल हो जाता है और खुद फाइनेंशियली फार्मर को हेल्प करता है। तो ये रास्ता है हमारे खेत को, जो कि बिल्कुल इस खाले के एंड पे है, और इस खाले के चलते चलते हम पहुंच जाएंगे हमारे खेत। इधर तुड़ी वाली मशीन लगी हुई है, जॉन डियर 5310 के पीछे। और ये इस वाली साइड रास्ता जाता है, इधर 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 जो गांव में चला जाता है। और इधर वो बाउंड्री आ रही साथ साथ, ये जहाँ पे टिब्बे दिख रहे हैं दूर तक,
यहाँ पे काफ़ी कम हो गए टिब्बे आके। और ये एक खेत है जो दूसरे खेत जाते काड़े पर जाते जाते बीच में आता है, जो कि सबसे पुराना खेत है ये इसमें कल कमाइन लगी थी और कल कणक काट ली। तो ये खेत उस टाइम का बताते हैं जब से शुरू में ये नहर आई लंबी, तब तब से इस खेत में खेती हो रही है और पानी लग रहा है। और जो बाकी जो इस खाड़े के एंड पे है वो खेत ऐसे है कि उसमें पहले रेगिस्तान था, फिर उसकी प्लेन किया, फिर उसकी पानी की बारी बनी, फिर उस जाके उसके अंदर फसलें होने लगी। तो ये बीच में आता है खेत। और यहाँ पर जो हरे वाली जगह, यहाँ पर एक कच्ची ढाणी होती थी बहुत पहले, और फिर वो कुछ मकान खुद ही गिर गए और बाकी तोड़ दी। तो इसका गेट भी आएगा आगे, वो देखेंगे हम। और वो पुली दिख रही है, उसके ऊपर से गेट है इसका, इस गेट का। तो ये सबसे पुराना खेत है जो कि प्लेन था और सबसे पहले इसमें पानी लगता था। तो ये पुली के पास ये रास्ता है पुली वाला खेत में एंटर होने के लिए। और जो वो बाउंड्री चल रही थी दो गांव के बीच में, तो वो बाउंड्री यहाँ आके दिखती नहीं है, पर जहाँ पर ये पेड़ दिख रहे हैं तो यहाँ पर वो बाउंड्री है इस साइड बागसर गांव में। क्योंकि यहाँ पे टिब्बे नहीं हैं, वो वहाँ ही थे। और यहाँ पे प्लेन एरिया आ जाता है, जैसे खेत की एक बट से दूसरी बट लगती है, वही गांव की बाउंड्री है। और ये जो है ये जाली वाला गेट है इस खेत का, और पुली है। और जो हमने वहाँ पे देखी थी, जो पाइपलाइन जो बोर चल रहा था, वो ये यहाँ पे उसका पानी निकल रहा है और नहर वाले पानी के साथ मिक्स हो रहा है। तो ये पाइपलाइन जो है ये खाड़े के साथ साथ नहीं आती, ये इस रास्ते के साथ आती है। तो ये तकरीबन 3.25 किलोमीटर के आसपास होगी ये जो पाइपलाइन है। और ये आके यहाँ पे मिक्स हो जाती है। और अगर खुद मतलब ये पाइपलाइन इसलिए डाली थी क्योंकि खुद के खेत को अगर खाड़ा मतलब फ्री नहीं होता, क्योंकि रोज़ तो हमारी बारी नहीं होती, तो जब भी बोर का पानी लगाना हो तो सीधा यहाँ पे आके निकलता है ट्यूबवेल का पानी और खेतों में लग जाता है। और ये यहाँ से खाड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि ये पुराने वाला खाड़ा है जो आगे छोटे वाला है। और ये जो 9 इंची खाड़ा है ये नया बना था तकरीबन 3-4 साल पहले। और ये जो है ये तकरीबन 20 साल पुराना है, जो कि आगे जाके देखेंगे हमारे खेत में ही एंड होगा। और उसके आगे कहाँ पे ये एंड होता है वो देखेंगे। और अब हम पहुँच गए हैं अपने खेत में, रोड क्रॉस करके। तूड़ी वाली मशीन लगी हुई है। इस टाइम काफ़ी डस्ट होता है सारी जगह, ये ऐसे थोड़ी सी। और हम पहुंच गए हैं अपने खेत में। और ये तालाब बनाया हुआ था, सेम की वजह से सारा ख़राब हो गया। टाइलों से बनाया हुआ था ये, ईंट टाइल से। और ये सोलर से मोटर चल रही है। और ये डीकम्पोज़र के लिए बनाई हुई है, टैंक 2 हैं। और इनके टैब्स लगी हुई हैं।
एक ये इसके, एक वो उसके। तो ये खड़ा सीधा जाएगा और आगे जाके एंड होगा। और ये यहाँ पे अपने खेत में आके ये पक्का खड़ा एंड हो जाता है। और आगे वो बर्मा है, तो पक्का खड़ा यहीं तक है। आगे सारे कच्चे हैं और ये अपने खेत में एंड होता है डिग्गी के पास। और ये यहाँ पे बर्मा चल रहा है, जो नीचे से पानी लिफ्ट करके ऊपर डालता है। यहाँ से लिफ्ट करता है ये पानी और आगे फेंकता है। क्योंकि ये खेत ऊपर है और वो वाला नीचे है। ये डिग्गी है जो कि सेम की वजह से ख़राब हो गई और इसके अंदर सरकने उग गए। क्योंकि सरकने सेम की निशानी होते हैं, सरकने वहीं होते हैं जहाँ पे पानी खड़ा हो काफ़ी टाइम से। और यहाँ पे पुराना ड्रिप सिस्टम लगा होता था, मोटर थी, फिल्टर था। फिल्टर तो शायद अभी भी पड़ा है वो रहा अंदर। और ये जैसे जैसे बाग बड़ा हुआ वैसे वैसे बंद हो गया। ये यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है इसके अंदर। और ये है अपनी पुराने वाली डानी। थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे आराम से।